जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मैं आप सबको जीवन में कुछ काम आने वाली बातें हैं जो संतों ने लिखी हैं, जिसे सुनकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन हो जाएगा। ये जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हैं। इनको बहुत ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में उतारें। लक्ष्मी पुण्य से मिलती है। अगर मेहनत से मिलती होती तो मजदूर के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती होती तो विद्वानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय रहें तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर करिए, क्योंकि जिंदगी में सुख और संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है। सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा। प्रगति का नियम ही कुछ ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वो मिलता ही है और मिलेगा भी। टेंडर में जो करोगे वही तो खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी जरूरी है। दुख बड़े काम की चीज है सज्जनों। जिंदगी में अगर दुख न हो तो कोई प्रभु को याद भी नहीं करेगा। भले ही आप लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बैर कर लेता है यह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं करते। वे खुद लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक ही क्षण में फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा होता कि हर कोई बच्चा ही होता। दुनिया में रहते हो तो 2 चीजों को कभी नहीं भूलना। एक तो परमात्मा और दूसरी अपनी मौत। ये 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और दुनिया में भुला देने योग्य 2 ही बातें हैं। आपने किसी का भला कर दिया, उसे तुरंत भूल जाओ। और दूसरा, किसी ने तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में यह 2 बातें भूल जाने योग्य हैं। प्रेमियों, डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल बनकर पेश आना चाहिए। आप कितने भी होशियार क्यों न हो, तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आती। बुजुर्गों की संगत करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ कर्म करना है उसे आज ही कर लो, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे।
बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपने होश हवास में कुछ ऐसा सत्कर्म जरूर कर लेना बंधुओं कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना न करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थना तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है? आज इस मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बो देना कि कल उनकी फसल काटने वक्त आंसू बहाना पड़े। प्रेमियों, कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट, चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की एक चरित्र का चूना और सत्य का सीमेंट इनसे बहुत ज्यादा भारी हो सकता है? मनुष्य को अपना सत्य और चरित्र कायम रखना चाहिए। प्रेमियों, पसीना बहाना सीखें। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वह तो पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं, कहते हैं हमने तो भैया प्याज खाना छोड़ दिया। प्याज खाना तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना पाप है, प्याज खाना पाप नहीं है। पसीने की रोटी खाइए। पाप की कमाई से आप पत्नी के सोने के कंगन तो पहना सकते हैं, मगर ये भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ेंगी। समय बहुत अमूल्य है सज्जनों। जिंदगी में एक वर्ष का क्या महत्व है, यह किसी विद्यार्थी से पूछिए। एक माह का क्या महत्व है, यह जानना है तो उस माँ से मिलिए। 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा है। एक दिन का क्या महत्व जानना है? एक दिन का अगर महत्व जानना है तो मजदूर ही बता सकता है, जिसे आज मजदूरी नहीं मिली। 1 घंटे का क्या महत्व है, सिकंदर से पूछो, जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था। ये समय बहुत मूल्यवान है। बस प्रेमियों, आप समय देकर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसा देकर समय नहीं खरीद सकते। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पी कर जीना और मुस्कुराने की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत ही कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचना करने वाला बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। गली में 2-4 सुअर हो तो गली साफ भी रहती है। प्रेमियों,
मरने वाला मरकर स्वर्ग को गया या नरक को गया। अगर कोई यह जानना चाहता है तो इसके लिए किसी संत या ज्योतिषी से मिलने की जरूरत नहीं है। उसकी सब यात्रा में होने वाली बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। यदि लोग कह रहे हों कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो उसको देश और समाज को बहुत जरूरत थी, जल्दी चल बसा, तो समझना कि वो स्वर्ग को गया। और लोग यह कह रहे हों कि अच्छा हुआ धरती का एक पाप तो कम हुआ, तो समझ लो नरक को गया। पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भी लगभग ऐसा ही है, पता नहीं कब कूंच का नगाड़ा बज जाए। इसलिए प्रेमियों, 100 काम छोड़कर सत्संग में जाकर बैठ जाना और 1000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर आज ऐसा नहीं किया तो कल बहुत बुरा होगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को चल बसे। मैं पूछता हूँ, क्या यही जिंदगी है? प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।